हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रिब्रंजन राजपूत। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। ये जो वर्ड है टाइम, सुनने में जितना छोटा लगता है, इसको मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट होता है। बहुत कम स्टूडेंट्स इसको मैनेज कर पाते हैं एंड द रीज़न इज़ कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, तो आप कभी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए डिसीजन लेते हैं कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहली बात कि वो डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स का, नहीं आपके रिलेटिव्स का, नहीं आपके फ्रेंड्स का। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को करने में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तब तक आप उस चीज़ को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। और ये जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो 1-2 दिन की नहीं है, मिनिमम 6 to 8 मंथ आपको कंसिस्टेंटली आपको इसको करना पड़ेगा, तब जाके आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और ये चीज़ तभी आप कर सकते हैं, ये तभी पॉसिबल है जब आपका उस काम में इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले तो जब आप किसी एग्ज़ाम का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत वाइजली कीजिए, क्या आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस चीज़ के लिए डिटरमाइंड नहीं होंगे, है ना, आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। 5 दिन 10 दिन तैयारी करेंगे, फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। और 5 दिन 10 दिन 20 दिन की प्रिपरेशन से एग्ज़ाम तक क्लियर नहीं होने वाला। उसके लिए तो मिनिमम 6 to 8 मंथ आपको करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला कि जो भी आप डिसीजन लीजिए, बहुत वाइजली लीजिए और इंडिपेंडेंटली लीजिए। खुद से सोचिए कि क्या मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए, क्या मेरा सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है जो इसमें पूछे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ है, आप कर सकते हैं, तो ही स्टार्ट कीजिए। और जब एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, खुद से प्रॉमिस कर लिया, तो फिर पीछे मत हटिए। क्योंकि आजकल मैक्सिमम क्या होता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो खुद से झूठ बोलते हैं, खुद से फेक प्रॉमिसेस करते हैं, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट करते कुछ नहीं है। 5 दिन 10 दिन बाद उनका इरादा बदलने लगता है। रीज़न, उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आता है। जैसे जैसे वो डीपली पढ़ने लगते हैं, उनका इंटरेस्ट कम होने लगता है। क्यों? क्योंकि रूटीन को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन क्यों नहीं है? क्योंकि आसपास डिस्ट्रैक्शन इतना ज़्यादा है। मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट है, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहा है, सोशल मीडिया है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपने एक बार फ़ोन यूज़ करना शुरू किया, आपको लगता है 5 मिनट में फ़ोन बंद कर दूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। कब 1 घंटे 2 घंटे निकल जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। क्योंकि आजकल जो कंटेंट आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो मैक्सिमम नेगेटिव कंटेंट्स आ रहे हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है रादर देन पॉजिटिव थिंग्स। तो सबसे पहला रूल कि आप खुद से झूठ बोलना बंद कीजिए। ये जो आपका आसपास का डिस्ट्रैक्शन है, इसको ख़त्म कीजिए। जो भी आपका फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं, जो भी आपका फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, उस सबको साइड कीजिए 6 to 8 मंथ के लिए। और अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल बनाइए। किसका? पढ़ाई का। अगर कोई आपका दोस्त है तो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ पढ़ाई के बारे में बातें करे आपसे। और बेटर होगा अगर आपका जो फ्रेंड है वो भी उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है 2 लोगों की, और 2 लोग अगर साथ में मिलकर किसी चीज़ को करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत बेहतर रहता है। हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं चीज़ों को लेकर के, है ना, अपना डाउट उससे शेयर कर सकते हैं, उसका डाउट आप क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लैरिफाई होगा। ओके, तो एक प्रॉपर माहौल क्रिएट करना पड़ेगा आपको। लोग लाइब्रेरी क्यों जाते हैं, घर पे क्यों नहीं पढ़ते? आप सोचिएगा, क्यों एक्स्ट्रा 1000 2000 पे करते हैं? सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से। उनको ऐसा लगता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊँगा तो वहाँ मैं जो मुझे इन्वायरमेंट मिलेगा वो बेटर मिलेगा, मैं ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ सकूँगा। क्योंकि अगर आप बिना फोकस के 8 से 10 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो किसी काम का नहीं। जो आपने पढ़ा है 2 दिन बाद उस चीज़ को आप भूल जाएंगे, वो पूरा यूजलेस है, किसी काम का नहीं। और अगर किसी भी एग्ज़ाम को आपको अगर क्रैक करना है ना, ऑन द लेवल ऑफ एसएससी अगर मैं बात करूँ, तो 6 to 8 आवर आपको पढ़ना है कंसिस्टेंटली, पूरी फोकस के साथ। 10 से 12 घंटे पढ़ने का नाटक नहीं करना है, पूरी ईमानदारी से। ईमानदारी करने का मतलब क्या है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए आसपास में। अगर आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़ाई करें तो और बेटर है। अगर आप फ़ोन से पढ़ भी रहे हैं तो अगर आप वीडियो लेक्चर देखना आपको, तो आप वीडियो को डाउनलोड करिए, फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालिए और फिर लेक्चर देखना स्टार्ट कीजिए, ताकि जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और फिर आप फील करेंगे कि जो चीज़ आपने पढ़ा है वो माइंड में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो गया, काफ़ी दिनों तक वो चीज़ें आपको याद रहेगी। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि क्या मैं ये सब चीज़ कर पाऊँगा, क्या मैं अपने अंदर डिसिप्लिन ला पाऊँगा, क्या मैं रूटीन को प्रॉपर फॉलो कर पाऊँगा। अगर आप इतना करने में सक्षम हैं, आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, तो मैं आगे बात करूँगा कि आगे करना क्या है, तैयारी कैसे करना है। मैंने पूरा स्टूडेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट मैंने पूरा डिसाइड किया है कि हाँ किसको क्या करना है, किसको कितना पढ़ना है, सब मैंने डिज़ाइन किया, सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले जो ये चीज़ें बताई ये सबके लिए कॉमन है, कोई भी स्टूडेंट्स हो, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेंगी, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है।
ओके, सो स्टार्ट कर। ओके, तो जो मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, देखिएगा। सबसे पहली कैटेगरी क्या है, ओनली प्रिपरेशन वाले, मतलब जो सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, वो कोई और काम नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये चाहे तो ईमानदारी से आराम से 10 to 12 आवर्स पढ़ सकते हैं, बट ऐसा वो करते नहीं। रीजन, उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में अवेलेबल है, और जिनके पास रिसोर्सेज काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है, वो उसकी कदर नहीं करते, वो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। वो आज के काम को कल पे टालते हैं कि अरे मेरे पास बहुत टाइम है, मैं कल पढ़ लूँगा, मैं परसों पढ़ लूँगा, बट वो कभी नहीं पढ़ते, और धीरे धीरे उनका बैकलॉग इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनका पढ़ाई से जो पूरा इंटरेस्ट है वही खत्म हो जाता है। तो ये गलती नहीं करना है। जो मैंने बोला है कि मिनिमम 6 to 8 आवर पढ़ना है, वो किसके लिए है, वो कैटेगरी 2 और 3 के लिए। कैटेगरी 2 में कौन से स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। तीसरा कैटेगरी क्या है, वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉलेज जा रहे हैं और प्लस प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, ये इनके लिए है मिनिमम 6 to 8 आवर। लेकिन अगर आप 10 to 12 आवर्स पढ़ सकते हैं तो क्यों नहीं पढ़ना है। फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो सकता है, आपके पास इतना टाइम अवेलेबल है, तो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, 10 to 12 आवर्स यूज़ कीजिए और फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन लीजिए। 6 to 8 आवर मैंने इनके लिए लिखा है जो जॉब भी कर रहे हैं, साथ में कॉलेज जा रहे हैं। इनको एनी हाउ 6 to 8 आवर्स तो निकालना ही पड़ेगा, मिनिमम इतना टाइम तो चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। करना कैसे है, मैं उस बारे में थोड़ा सा बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी जॉब कर रहे हैं, कोई भी कॉलेज जा रहे हैं, तो जो भी आपकी टाइमिंग होगी, है ना, 10 to 4 या फिर 9 to 5, जो भी आपका जॉब टाइमिंग है, आप कोशिश ये कीजिए कि जॉब के दौरान कोई भी आपको फ्री टाइम मिलता है उसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, और उस टाइम में वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको जीएस में इंटरेस्ट है तो आप उसको रीड कीजिए, मैगजीन्स रीड कीजिए, बुक रीड कीजिए, और अगर आपका इंग्लिश में इंटरेस्ट है तो आप वो कैब याद कीजिए। तो जो भी फ्री टाइम आपको मिलता है, कॉलेज में तो काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम मिलता है, जॉब में थोड़ा कम मिलता है, उसको आप यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए, और ये ट्राई कीजिए कि मैं 1 to 2 आवर का जो टाइमिंग है मैं कैसे भी करके मैनेज कर लूँ। अगर होता तो अच्छा है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, बाकी मैनेज करेंगे हम। जब भी आप जॉब और कॉलेज से आते हैं, खुद को क्या कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, खुद को एकदम तैयार कीजिए पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ना इज़ नॉट ईजी थिंग्स। आपका उसमें इंटरेस्ट को जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये कोशिश कीजिए कि 6 to 8 आवर मुझे कैसे भी निकालना है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप कब पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं, इट डजंट मैटर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस टाइम पे कंफर्टेबल है, जो भी टाइम आपको अच्छा लगता है, अकॉर्डिंग टू योर रूटीन आप मैनेज करके आप उस टाइम पे पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कितना पढ़ना है, 6 to 8 आवर हमें डेली निकालना है। और कभी भी टारगेट को डेली सेट मत कीजिए, एक वीकली टारगेट बनाइए, एक वीकली रूटीन बनाइए कि मंडे टू फ्राइडे में पढ़ना है। क्योंकि जो न्यू कंटेंट्स हैं, न्यू कंटेंट जो आपको पढ़ना है, ये सबके लिए बता रहा हूँ, जो भी आपको न्यू कंटेंट्स पढ़ना है वो मंडे टू फ्राइडे पढ़ना है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे जो आपका टाइम है, सैटरडे एंड संडे, ओनली फॉर रिवीजन पर्पस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत कम बच्चे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ नए नए कंटेंट्स पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है सिलेबस खत्म करना है। कुछ नहीं होगा सिलेबस खत्म करने से, जब तक वो सिलेबस आपके दिमाग में फिट नहीं होगा, आप 10 बार खत्म कर लीजिए, कोई फायदा नहीं। तो मंडे टू फ्राइडे हमें न्यू कंटेंट्स पढ़ने हैं, सैटरडे संडे इज ओनली फॉर रिवीजन, नो न्यू कंटेंट्स। और अगर बेस्ट होगा अगर आप एक टेस्ट अरेंज कर पाएँ संडे को, जो भी हमने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा उस कंटेंट का अगर कोई टेस्ट मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि वो चीज़ आपको कितनी अच्छे से समझ में आई है, आप कितना अच्छे से उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि जब तक किसी चीज़ को आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन में, तब तक उसका पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अगर क्वेश्चन हमसे बने ही नहीं टॉपिक का, आप क्या फ़ायदा, आपको कितने अच्छे से आता है कुछ, जब क्वेश्चन हमसे सॉल्व ही नहीं हुआ तो मतलब है क्या? नहीं। हमें किसी को नॉलेज नहीं दिखाना है, हमें क्वेश्चन में आंसर टिक करना है सही से। तो अगर टेस्ट मिल जाए तो और बेहतर होगा, ठीक है। और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये जो डिवाइड है, 4 सब्जेक्ट होंगे आपके टोटल। अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो उसमें मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा और जीएस आ जाएगा। ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आप डिसाइड करिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। स्टार्टिंग में तो क्या कीजिए, आप इक्वल टाइम दीजिए, है ना। धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, उसको उसमें क्या कीजिए, टाइम थोड़ा सा रिड्यूस कर दीजिए। जो सब्जेक्ट आपका वीक लग रहा है, जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं आ रहा है, उसको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए। क्योंकि चारों जो सब्जेक्ट्स है वो इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एरर ऑफ मार्जिन बहुत कम है। थोड़ा सा भी अगर आपका मार्क्स गया, आपका रैंक काफ़ी पीछे आ जाएगा। कॉम्पिटिशन बहुत टाइट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं 3 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ, जीएस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जीएस से भागते हैं या मैथ से भागते हैं। नहीं भाग सकते। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो चारों में इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। तो जो टफ लग रहा है उसका नंबर ऑफ आवर्स इंक्रीज कर दीजिए, नंबर ऑफ आवर क्या कीजिए, उसको इंक्रीज कर दीजिए। और जो भी जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, जो आपका वर्किंग डे है, ट्राई कीजिए कि कम से कम 8 नहीं तो 6 घंटे तो निकाल ही लूँ मैं, 6 घंटे तो निकाल ही लूँ। और 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाइए। मैं सबके लिए बोलता हूँ, एक बार में 6 घंटे नहीं पढ़ना है, इफिशिएंसी आएगी ही नहीं। आप भी इंसान हो, आप भी थकोगे। करना क्या है, 2-2 आवर का शिफ्ट बनाइए, 2 आवर पर शिफ्ट, 2 आवर का एक शिफ्ट बनाइए, 2 घंटे पढ़ना है और एक स्टॉप वॉच रखिए। जैसे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच ऑन कर दीजिए और फिर देखिए कि क्या डेली मेरा स्टॉप वॉच 6 से 8 आवर्स के बीच में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बाई चांस किसी दिन ऐसा नहीं हो पाया
इमरजेंसी सबके साथ हो सकती है। तो कोशिश ये कीजिए कि अगले दिन ही मैं उसको रिकवर करूँ। ये नहीं कि मैं 2 दिन बाद कर लूँगा, 3 दिन बाद कर लूँगा, नहीं, अगले दिन मैं कैसे भी करके उसको कवर करना है मुझे। जब ये अंदर में जो बोलते हैं ना कि अंदर में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, और इतनी ईमानदारी आपके अंदर होगी, ऑनेस्टी आ जाएगी कि नहीं मुझे ये करना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करना है, तो आप डेफिनेटली उसी को कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो शिफ्ट में डिवाइड कीजिए उसको कि 2-2 घंटे का शिफ्ट बनाइए, और 2 घंटे पढ़िए, कोई डिस्टर्बेंस आसपास में नहीं होना चाहिए, सारा डिस्ट्रैक्शन साइड में होना चाहिए, सिर्फ सामने बुक्स और पेन होना चाहिए, और प्रॉपर तरीके से एकदम स्टडी करना है। और जो भी जॉब और कॉलेज वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, सैटरडे संडे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा, एकदम रगड़ के पढ़िए, 10 से 12 घंटा, जितना आपका बैकलॉग रह गया मंडे टू फ्राइडे आप नहीं कर पाए ड्यू टू प्रेशर ऑफ जॉब और कॉलेज जो भी है, सैटरडे संडे आप टूट पड़िए एकदम, 12 से 14 घंटे जितना कर सकते हैं आप कीजिए। आप भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जॉब के करते हुए एग्जाम क्रैक करते हैं, कॉलेज करते हुए एग्जाम क्रैक करते हैं, ऐसा नहीं है। फोकस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कितना टाइम पढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा मैटर ये कर रहा है कि कितने सही तरीके से पढ़ रहे हैं, कितना फोकस होकर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो 2-2 घंटे का शिफ्ट बनाइए, कितना टाइम देना है वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। किस टाइम पे पढ़ना है वो आप डिसाइड कीजिए, किसी का नाइट शिफ्ट है तो डे में पढ़िए, डे शिफ्ट है तो नाइट में पढ़िए, कोई दिन में कंफर्टेबल है दिन में पढ़िए, रात में कंफर्टेबल है रात में पढ़िए। ऐसा कुछ नहीं कि कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब मैटर ही नहीं करता। कितना पढ़ना, मेरा टारगेट क्या है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, उसको कंप्लीट कीजिए, उस पर फोकस रखिए एकदम। ये टारगेट मुझे आज कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखिए 15 to 20 डेज डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं तो बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ये ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें आप कुछ नहीं करते, सबके साथ होता है। जब भी आप कुछ नया रूटीन बनाएंगे तो बॉडी इसको क्या करती है, थोड़ा सा उसको रिजेक्ट करती है, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है ना। लेकिन धीरे धीरे 15-20 दिन बाद आप ये फील कर पाएंगे कि जिस रूटीन को फॉलो करने में आपको काफ़ी डिफिकल्टी आ रही है, अब कम आ रही है, धीरे धीरे कम आ रही है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, और फिर धीरे धीरे आप चीज़ को इन्जॉय कर पाएंगे। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एक बार आप इस रूटीन को फॉलो करने लगेंगे, आप खुद में चेंजेस देखेंगे कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। और 6 to 8 मंथ्स इस रूटीन को फॉलो करके देखिए, यकीन मानिए फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो मैंने आपको बताई है। कुछ पाना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, वरना हर किसी के पास होगा अगर ईजी होता तो। ठीक है, तो आई होप आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।